हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपके क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने ही हैं। और मैंने पिछले वीडियो में जो बात की थी आप सब लोगों से, उसमें से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि डीएम को आप राम भगवान और शिव शंकर भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि राम भगवान तो एक पतिव्रता थे उस वक्त, मतलब एक ही वाइफ थी, उन्होंने कभी किसी और की तरफ देखा भी नहीं था। तो आप डीएम को कैसे ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो, ऐसा बोला था। बट मतलब उनका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, बट आई अंडरस्टूड कि क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा एक कमेंट आया था कि श्री कृष्ण भगवान की जो स्टोरी एकता कपूर जो बताती है बहुत सारी सीरियल्स में, वो वैसा नहीं है स्टोरी। एक्चुअल में वो जो है रुक्मणी मैया और राधा मैया एक ही है। हाँ, मैंने भी सुना है काफ़ी जगह पे, लेकिन हर किसी ने अलग अलग बातें बताई हैं। कहीं पे बोला जाता है कि मैं ये पूरी बातें आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों बोला उनके साथ में। तो एक बात तो मैंने ये इसीलिए मैंने बोला था, राधा मैया की स्टोरी बताई थी, पार्वती मैया की स्टोरी में भी उन्होंने भी तपस्या की थी, और सब जो भी थे, माँ दुर्गा का ही रूप है पार्वती मैया, और सीता मैया, ये सब ने तपस्या की थी, तभी उनको उनका असली प्यार असली मिला। मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान को भी दुख झेलने पड़े थे और उसके लिए तपस्या करनी पड़ी थी। तो हम तो इंसान हैं, हम तो सिर्फ इंसान हैं, तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से तपस्या करनी है। उतना बड़ा तो नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं है इसलिए हम उतनी तपस्या नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत तो हम कर सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ सेल्फ लव करना, अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को समझना, अपने आप को बेटर बनाना है, और भगवान से कनेक्ट होते हुए वो भी सारी चीज़ें। भगवान से कनेक्ट होना है, हमें अपने ही अंदर झांकना होता है, क्योंकि हमारे भगवान हमारे अंदर है। वो दिव्यत्व जो है, डिवाइन जो है, वो हमारे ही अंदर है। वो ही जानना, उनसे ही कनेक्ट होना है। और जो लोग बोल रहे थे कि डीएम को राम भगवान से कंपैरिजन मत करो, हाँ, कंपैरिजन कैसे कर सकती हूँ मैं, कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उदाहरण बता रही थी कि भगवान को भी बहुत दुख झेलने पड़े थे, और डीएम इज़ नॉट अवेकन्ड, डीएम अभी तक के अवेकन्ड नहीं है। राम भगवान ये सब भगवान जो अवेकन्ड थे, उनको पता था कि वो एक ही है जिनसे वो उनका सच्चा प्यार उन्हें पता था। और डीएम अगर किसी और लड़की के साथ में, अगर कोई कार्मिक के साथ में है, तो उसका भी सच्ची में बताती हूँ, उसका भी कारण हम खुद डीएफ ही होते हैं। और मैंने इसके लिए आप लोगों को वीडियो भी बना के बताया है। इसके लिए मैंने वीडियो में भी बताया था कि हमें बहुत जब दुख होता है तो उस कार्मिक से हम प्यार करने लगे, हम जब उनको भी नफरत करना छोड़ देंगे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। और हाँ, जिन्होंने बोला था कि रुक्मणी मैया और राधा मैया एक ही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर लेकिन ऐसा अलग अलग स्टोरी में अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है। अब सच क्या है ये भगवान ही जानते हैं, लेकिन राधा मैया सिर्फ प्यार की देवी है। राधा मैया सिर्फ प्यार की देवी है, तो उन्होंने सिर्फ प्यार को समझाने के लिए इस अर्थ पे आए थे। अभी लेटेस्ट सीरियल जो चल रहा था उसमें भी पता, लक्ष्मी माता ने 2 रूपों में धरती पे जन्म लिया था, एक रुक्मणी माँ के रूप में, और दूसरा उन्होंने राधा मैया के रूप में लिया था। और जितनी भी गर्ल्स है सब उन्हीं का अंश है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो वो बात अलग है, हम उतना डिपेंड मुझे नहीं पता, जो स्टोरी मैंने सुना है वही मैं बताऊंगी ना। तो जो देखा है सुना है, लेकिन वो हमने इतना ही जाना है मैंने इस कहानियों से कि भगवानों को भी दुख झेलने पड़े थे इस अर्थ पे आने के बाद में।
यीशु ख्रिस्त को भी दुख झेलने पड़े थे, उनको भी भगवान नहीं माना गया था, उनको तो कीले से ठोका गया था उनके हाथों में और जिंदा उनको इस प्रकार से किया गया था और उन्हीं को अभी भगवान के रूप में माना जाता है। शिरडी साईं बाबा को भी उस वक्त हमने भगवान नहीं माना था, कुछ लोगों ने माना था, कुछ लोगों ने नहीं माना था। लेकिन अब साईं बाबा की मूर्ति रख के पूजा करते हैं लोग। मैं किसी भी भगवान को मतलब ये नहीं बोल रही, मतलब सब भगवान एक ही है, मेरी दृष्टि से सब भगवान एक है। बस वो अपनी अपनी स्टोरी है। उन्होंने लोगों को अवेकन करने के लिए इस अर्थ पे जन्म लिया था, उन्होंने हम लोगों को सिखाने के लिए इस अर्थ पे जन्म लिया था। उनकी कहानी से हमें सीखना है कि भगवान भी एक ह्यूमन बीइंग के रूप में जब जन्म लेते हैं तो उनको भी दुख झेलने पड़ते हैं। अब कहानी थोड़ी बहुत उल्टी सीधी किसी ने भी कुछ भी बोली हो, लेकिन बेसिक बातें जो है वो यही है कि अलग हुए थे राधा मैया और श्री कृष्ण भगवान भी अलग हुए थे कुछ कारणों की वजह से। वो मैया भले ही रुक्मणी मैया भी एक ही हो, आई डोंट नो, राधा मैया और रुक्मणी मैया अगर एक भी हैं तो भी उनको कुछ समय के लिए अलग होना पड़ा था। उसी प्रकार से सीता मैया और राम भगवान को भी अलग होना पड़ा था और सती मैया और शिव शंकर भगवान को भी अलग होना पड़ा था। उस वक्त भी उनको दुख झेलने पड़े थे और शिव शंकर भगवान तो अवेकन है, वो भगवान है। अब डीएम तो अनअवेकन है। और जिस प्रकार से सीता में उनके जैसा प्यार क्या हम मामूली डीएफ एनर्जी में जो लड़कियां हैं उनके जैसा हमने प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार को समझा हमने। हम जब अपने तरफ से अनकंडीशनल प्यार को समझ जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से डीएम भी हमारे प्यार को समझ लेते हैं। अब वो अगर किसी और लड़की के साथ में तो वो भी डीएफ की ही गलती है। मैं बोलूँ सीरियसली ये सच है, क्योंकि अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो आप, दूसरे के प्यार के लिए कोडिपेंडेंसी हो तो वो वैसे ही होगा ना। और डी अटैचमेंट बोल रहे सब लोग कि डी अटैचमेंट हो जाओ, सबसे डी अटैचमेंट का मतलब क्या है कि उससे नफरत करना अपने डीएम से? नो, अपने डीएम से नफरत करना इज नॉट डी अटैचमेंट मतलब कि अनकंडीशनल लव विथ कि जहाँ पे भी है मेरा डीएम खुश रहे, किसी के साथ में भी है। अब बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि डी अटैचमेंट मतलब ये नहीं है कि नफरत करो अपने डीएम से या फिर अपने फैमिली से डी अटैचमेंट हो जाओ। अब मतलब ये नहीं है कि उनसे प्यार करना बंद कर दो, नो। इसका मतलब ये है कि आप अनकंडीशनल लव करें कि उनकी जो पसंद है, उनको जो अच्छा लगता है वो उनको करने दो। उनका सही गलत समझो कि हाँ ये उनके लिए सही है या गलत है, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं कि उनके लिए गलत है फिर भी हम नफरत कर रहे हैं तो उनसे, नो, दिस इज नॉट अ डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट मतलब दिन भर सुबह शाम हमेशा उनके बारे में सोचना नहीं होता है। बस एक बार याद कर लिया, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर दी और भूल जाओ, अपने काम में लग जाओ, अपनी एनर्जी अपने आप में लगाओ, अपने ग्रोथ में लगाओ, अपने इम्प्रूवमेंट में लगाओ, अपने डेवलपमेंट में लगाओ, अपने आप को समझने में लगाओ, अपने भगवान से कनेक्ट होने में लगाओ। हमें डिवाइन से कनेक्ट होना है क्योंकि हमारा डिवाइन हमारे अंदर है। और जब हम अपने आप पे काम कर रहे होते तो हम अपने डिवाइन की तरफ जा रहे होते। और मैंने मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर मेडिटेशन करें, नो, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें इस दुख दर्द से बाहर निकालने के लिए हमें मेडिटेशन करना ही होता है और मेडिटेशन करके ही हम अपने डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर हम मेडिटेशन करें। दिन भर कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन? थोड़ा सा वक्त निकालना है अपने मेडिटेशन के लिए। मैंने इसके पहले भी इनर वर्क के लिए आप लोगों को सबको बताया था कि इनर वर्क का मतलब क्या होता है। नहीं देखा होगा तो वो देखिए। और डी अटैचमेंट होना मतलब ये नहीं होता है कि अपने डीएम से नफरत करें। और जिन्होंने भी बोला था
देखिए, मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल में जो दिल की बात है मुझे बोलनी थी कि जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। भगवान को भी दुख दर्द झेलने पड़े थे, तभी उनको आखिर में कुछ खुशी मिली, तो वो भी हमें भी वही करना है, ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि राधा मैया और रुक्मिणी मैया एक ही है, तो राधा मैया से भी बिछड़ना पड़ा था, कुछ समय के लिए भी बिछड़ना पड़ा था ना श्री कृष्ण भगवान को, ठीक है। सती मैया का एक और जन्म होने तक के वेट किया शिव शंकर भगवान ने, लेकिन डीएम तो 20 साल होने के बाद में फिर वापस आते, तो इसका मतलब है कि आप इनर वर्क नहीं कर रहे। जो डीएम इनर वर्क नहीं करेंगे, इसका मतलब वो उनका डीएम कैसे, कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके डीएम बहुत जल्दी वापस आ गए उनके लाइफ में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनर वर्क किया, डीएफ ने इनर वर्क किया। अगर इनर वर्क नहीं करोगे और रीयूनियन का मीनिंग ही नहीं समझ रहे हो, रीयूनियन उनका मीनिंग ये नहीं होता कि फिजिकल लेवल पे एक होना, सोल लेवल पे एक होना होता है एक्चुअल में। और जिससे प्यार 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 बोलते हैं ना, आपको ये सच है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि प्यार मतलब बस डीएम के साथ में सेक्स करना होता है। नो, ये नहीं है प्यार, अनकंडीशनल लव है ही नहीं, क्योंकि बॉडी सबकी होती है। एक हर लड़की के इसमें, हर लड़की में क्या मतलब, हर लड़की या लड़का, ये बॉडी है यार, बॉडी से प्यार नहीं है। ये जर्नी, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो ये जर्नी आपके लिए है ही नहीं। आप ट्विन फ्लेम हो तो आप सोल लेवल की कनेक्शन को समझ पाओगे। बॉडी फिजिकल लेवल पे एक होना ये नहीं होता है रीयूनियन या यूनियन। हाँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा पूल होता है एक तरह, मतलब एक की और एक, वो समझ में बताना भी, एक्सप्लेनेशन बहुत कठिन होता है। बट दिस इज़ नॉट रीयूनियन। उसी को तो बैलेंस करना है आपको। ये सारे माया मोह से बाहर निकलना है, सिर्फ सोल से प्यार करना है, सिर्फ सोल से। होता है कभी कभी लग सकता है, बट दैट इज़ नॉट कि वही प्यार होता है। फिजिकल लेवल पे एक होना इज़ नॉट अ लव इन ट्विन फ्लेम जर्नी, सीरियसली। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ सोल से प्यार होता है, और सोल से कभी भी डी अटैचमेंट नहीं हो सकता। डी अटैचमेंट मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि उनसे नफरत नहीं कर सकते हम। 2 दिन से ज़्यादा नफरत हो ही नहीं सकती, कितनी भी नफरत हो आपको। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप नफरत कर ही नहीं सकते अपने डीएम से, क्योंकि आप अपने आप से नफरत कैसे करोगे। मैं तो इतना, हम लोगों का झगड़ा हुआ था, इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, मुझे लगा कि आखिरकार मैंने नफरत कर ली और मैं बाहर निकल गई इस सिचुएशन से। मतलब तब मैं अवेयर नहीं थी, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा मैं उससे नफरत ही नहीं कर पाई अपने डीएम से। कर ही नहीं सकते हम लोग उनसे नफरत। कभी कभी नेगेटिव एंटिटी हमें एंट्री करती है हमारे दिमाग में, बट कितनी देर रह सकती है नेगेटिव एंटिटी, बोलिए। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपने डीएम से कभी भी नफरत कर ही नहीं सकते। वो जहाँ पे भी है खुश रहे, यही सोचोगे आप। डीएम भी डीएफ के लिए कभी नफरत नहीं कर सकता, और डीएम भी डीएफ के लिए नहीं। मैं अभी लिटरली मैं बता रही हूँ ना, मैं अपने डीएम से बात कर फिर से मेरे से कांटेक्ट कर रहा है मेरा डीएम, और उसको पता है, सारी चीज़ें पता है कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें वो समझ, अवेकन हो गया है, अनकॉन्शियसली अवेकन हो गया मेरा डीएम। और वो कहता है कि जहाँ पे भी है मेरी डीएफ हैप्पी रहे। जैसे कि मैं अपने डीएम के लिए बोलती हूँ कि जहाँ पे भी है फिजिकल लेवल पे खुश रहे मेरा डीएम। और फिर आप लोग बोलते हो कि फिजिकल लेवल पे वो मज़े उड़ा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। आपको अंदर का दर्द पता है डीएम का? आप उनकी जगह पे रहकर सोचो एक बार, अपने डीएम की जगह पे रहकर सोचो। और इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन भर आप डीएम को याद करते हो, अरे वो दुखी है वो दुखी है। नो, आप जितना उनको याद करोगे वो और डर के भाग जाएंगे। याद आती है, हाँ, गॉड ब्लेस यू माय डीएम।
जो भी आपके डीएम का नाम है, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। जो भी जिस प्रकार से भी आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना चाहते हो, मेरा डीएम बहुत अच्छा है, बहुत काइंडनेस है उसमें, बहुत अच्छे से मतलब मुझसे बात करता है। इस प्रकार से तुम सोच सकते हो, बट अपने काम फिर से करने लग जाओ। मैंने इससे पहले भी मैंने बताया था आपको कई वीडियोस में ये बातें। फिर भी मैं जब ये सुनती हूँ ना कि अपने डीएम के लिए आप खुद इस प्रकार से बोलते हो कि दुनिया के मज़े उड़ा रहा है ऐसा वैसा, जब आपने बताया तो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया आपको कि भगवान को भी ये सारे दुख और सहने पड़े थे, फिर भी आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कैसे आप अपने डीएम से नफरत कर सकते हो। वो आप ही का पार्ट है, आप ही हो वो जो भी कर रहा है वो आपका ही मिरर है। वो अगर किसी और के साथ में है तो वो आप ही का मिरर है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो। आप अपने आप से प्यार करोगे तो वो डीएम भी आपसे प्यार करेगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था मिररिंग का इफेक्ट कैसे पड़ता है। जब आप अपने आप से भाग रहे होते हो और किसी और के ऊपर में प्यार के लिए तरस रहे हो, अपने डीएम के प्यार के लिए तरस रहे हो, या फिर को डिपेंडेंसी से ऑपरेट कर रहे हो, तो वो भी वैसा ही करेगा। आपका ही मिरर है। अगर वो किसी और के साथ में भी है अगर आपका डीएम, तो वो आप ही का गलती, आप ही की गलती। मेरा डीएम किसी और के साथ नहीं है, उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जाना है इनर वर्क को, तो आप लोग भी जानिए इनर वर्क के बारे में। मैंने बहुत कुछ समझाया आपको, और मिररिंग इफेक्ट को समझिए। खुद से प्यार कीजिए, खुद को समय दीजिए। वो खुश होते हैं हमारी डेवलपमेंट, हम जब कुछ ग्रोथ करने लगते हैं ना अपने लाइफ में, तो हमारे डीएम ना हमारे लिए खुश होते हैं कि कितना अच्छा काम कर रही है हमारी डीएम। जेलसी उनको होती ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप से जेलसी कैसे हो सकती है। मुझे बहुत ही बुरा लगा था तब कि मैंने इतने अच्छे समझाने के बाद में भी फिर से आप लोग वही डीएम फिजिकल लेवल पे बहुत खुश है, मज़े उड़ा रहा है। नहीं होता है मज़ा यार, क्या मज़े उड़ाता हूँ। आप सोचिए एक बार, उनकी जगह पे रहकर सोचिए आप। वो भी अपनी जगह पे बहुत ही अपने आप को निस्सहाय फील करते होंगे, आपसे डर के भाग रहे हैं और उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे वो? डरेंगे। आप ऐसे डेस्परेशन और नीडीनेस से ऑपरेट करोगे तो डर के भागते हैं। एक्चुअली में मेरी सिचुएशन में क्या हुआ कि मैं ही डर के भाग गई। एक्चुअली मैं ही रनर थी, और मैं कभी कभी मैं भी चेजर थी, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं ही रनर थी अपने केस में, इन माई केस में। जब मुझे मेरी अवेकन होने से पहले से मैं ही रनर थी, क्योंकि मैं रन करती थी, तो मुझे पता है। और मैं नहीं हूँ डीएम एनर्जी में नहीं हूँ, बट डीएफ एनर्जी में ही हूँ। और अब काफ़ी हद तक के इनर डीएम और डीएफ को ही बैलेंस करना होता है, बैलेंस्ड है अभी फ़िलहाल। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग अपने डीएम को इस तरह से पूरा बोले कि वो आई डोंट लाइक दिस, कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अपने डीएम को इस प्रकार से नहीं बोल सकते। इज़ नॉट अ साधारण व्यक्ति नहीं है डीएम। वो भी इस अर्थ पे फ्रीक्वेंसी, अर्थ की फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए आया है, और उनकी अवेकनिंग होने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत जाना है। उनके तरफ से कार्मिक के थ्रू उनकी अवेकनिंग होगी, और हमारी इस प्रकार से अवेकनिंग होगी। यही लिखा गया था, यही हुआ, यही हो रहा है। अभी भी अगर आप अपने डीएम को कोसते रहोगे, कर्च करते रहोगे कि वहाँ पे फिजिकल लेवल पे बहुत हैप्पी है मेरा डीएम, तो ऐसा वैसा, तो वैसा ही होगा। फिर वैसे ही फिर सेपरेशन में ही रहेंगे, फिर किसी और के साथ है मेरा डीएम, ये ऐसे ऐसे पागलों जैसे सोचोगे ना, तो वैसे ही होते रहना। जैसे, क्योंकि आप वही चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो उन्हीं चीज़ों को। सॉरी यार, बट मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अरे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं और हम अपने ही डीएम को, अपने ही आत्मा को ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं। नहीं बोलना है ऐसा। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सबके लिए अच्छा सोचना है, सबको अनकंडीशनल लव करना है। कभी कभी होता है हमें भी, कभी किसी के बारे में ऐसा लगता है कि वो ऐसा है वो वैसा है,
छोड़ो, ऐसा लगा नहीं समझ में नहीं, ऐसा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबका अपना अपना जर्नी है, सबके अपने अपने थॉट्स है, सब अलग अलग थॉट्स लेके चल रहे हैं दुनिया में। हाँ, लेकिन अन्याय को भी नहीं सहना है, हम ट्विन फ्लेम्स को अन्याय भी नहीं सहना है। कोई अगर हम पे अन्याय करता है या दूसरों पे अन्याय करता है, वो देखते हुए नहीं बैठना है हमें। कभी कभी होता है कि आगे वाला व्यक्ति, कोई इंसान है, वो अगर किसी पे अन्याय कर रहा है तो उस वक्त अगर हमें क्रोध आके अगर उस अन्याय को रोक रहे तो ये सही बात है, कर सकते हैं उस समय। श्री कृष्ण भगवान ने खुद भगवत गीता में कहा। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, उन सब के आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगी। शायद मैं आज 2 वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो ये सॉरी अगर आप लोगों को किसी मतलब जिन्होंने बोला था उनका मैंने नाम नहीं लिया, बट मुझे वो बात का था मैं कि बता दूँ आप लोगों को। कहानी अभी भगवान की कोई भी हो, उनको भी दुख दर्द झेलने पड़े थे और उनको एक चुटकी बजाते हुए वो सब सुधार सकते थे अपनी लाइफ को, बट उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सारी एक सिस्टम है कि उसी सिस्टम में चलना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग के रूप में एक ऐसा ही चलना चाहिए कि हम नीति को नहीं बदल सकते, बट उसको अपने कर्मों से, अपने सिचुएशंस के अनुसार उसको भगवान की आशीर्वाद से सब कुछ बदल सकते हैं। यही पद्धति है, मतलब समझ रहे हो आप कि कोई चीज़ अगर दूर होनी है तो वो समय पे दूर हो जाती है, लेकिन उसको वापस पाने के लिए अब हमारे कर्म होते हैं जो हम अपने कर्मों से उन्हें वापस ला सकते हैं। अपने डीएम को हमें कर्म अच्छे बनाने हैं। और एक बात, और एक क्वेश्चन पूछा था, और बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे याद आया था और एक क्वेश्चन, लेकिन अभी ही बहुत लंबा वीडियो बन गया है, तो इसीलिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ इस वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक कमेंट एंड शेयर माय ऑल वीडियोस। देखकर अच्छा सब लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी पे है जो, उन्हीं को शेयर करना, ठीक है। ओनली मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस होते हैं। तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यू लव यू लव यू ऑल। ऐसा कुछ नहीं, गुस्सा नहीं करती हूँ, बट मुझे लगा कि आप सब लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय।